हेलो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के अपने लास्ट वीडियो में हमने विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठतर होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 120 से ऊपर होता है। ये साधारण बालकों की अपेक्षा बहुत योग्य होते हैं। जो भी कार्य इन्हें प्रदान किया जाता है इसे शीघ्र करके ये दिखा देते हैं। ये अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं और इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं। तो ऐसे बालक जो सामान्य बालक होते हैं, जो सामान्य बालकों से बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है, हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, श्रेष्ठतर होते हैं। इनका जो IQ होगा वो 120 से ऊपर होगा, क्योंकि सामान्य बालकों का IQ कितना होता है तो 90 से 110 तक होता है, और इनका IQ कितना है तो 120 से ऊपर है। अब 120 से ऊपर IQ है तो मतलब है कि बहुत अच्छा बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, ठीक है, प्रतिभाशाली है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। ये साधारण बालकों की अपेक्षा बहुत ही योग्य होते हैं। इन्हें जो भी कार्य आप देंगे उसे बहुत जल्दी ये करके दिखा देते हैं, ठीक है, और अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियां जैसे कि विद्यालय में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें इन्हें स्थान मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा ये करके दिखाते हैं, इन्हें स्थान मिलता है। या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि कला है या विज्ञान है या कोई सृजनात्मक लेख है, जैसे क्रिएटिविटी वाला कोई कार्य है, तो उसमें बहुत अच्छी प्रतिभा ये रखते हैं, ठीक है, या तो मैथ में बहुत अच्छा होगा बच्चा या साइंस में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं तो प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। विशिष्ट में आपने पढ़ा था कि कई प्रकार के बच्चे उसमें शामिल थे, उसमें प्रतिभाशाली भी शामिल थे, ठीक है, मंदबुद्धि बालक भी उसमें शामिल थे, समस्यात्मक बालक भी उसमें शामिल थे, कई तरीके के बच्चे उसमें शामिल थे। तो उन्हीं विशिष्ट में हम पहले पढ़ रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, ठीक है। अब स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार क्या है प्रतिभाशाली बालक। तो स्किनर और हैरीमैन ने क्या कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अगर प्रतिभाशाली बालकों की बात करें संसार में तो मुश्किल से 1% ही प्रतिभाशाली व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पूरी जनसंख्या है उसका 1% जो होगा उतने ही बालक से प्रतिभाशाली होंगे जिनका IQ 120 से ऊपर होगा, ठीक है। तो स्किनर और हैरीमैन ने क्या कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब कॉल सैनिक ने क्या कहा है कि वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, ठीक है, ऐसे बालक को क्या कहते हैं प्रतिभाशाली कहते हैं, ठीक है। तो कॉल सैनिक ने क्या कहा कि ऐसा कोई भी बालक जो अपने आयु स्तर के बालकों में, ठीक है, उसकी आयु के स्तर के जितने भी बालक हैं उन सभी में विशेष योग्यता रखता हो, ठीक है, उन सभी से किसी ना किसी चीज़ में बहुत आगे हो, ठीक है, जैसे कि क्या है कि मैथ में बहुत अच्छा है या साइंस में बहुत अच्छा है या कोई क्रिएटिविटी के कार्य में बहुत अच्छा है, कला है, विज्ञान है, इन सब में बहुत तेज है, या समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर सके, ठीक है, ऐसे बालकों को क्या कहते हैं हम लोग प्रतिभाशाली बालक कहते हैं कॉल सैनिक के शब्दों में, ठीक है। ये दोनों ही डेफिनेशन आसान सी हैं, आप याद कर सकते हैं। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करते हैं। तो पहला है बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान में फर्स्ट सेमेस्टर में कि बुद्धि परीक्षण दो तरीके का होता है। पहला होता है शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक में हम शब्दों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम वगैरह करा के या कुछ, ठीक है, शब्दों के माध्यम से। अशाब्दिक में क्या है कि चित्र वगैरह बनवा कर या कुछ सुडोकू पहेली वगैरह उनके माध्यम से हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। और दूसरा प्रकार था व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में क्या करते हैं हम लोग एक एक व्यक्ति का एक एक करके हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, और सामूहिक में हम क्या करते थे कि बहुत सारे लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण करते थे, ठीक है। तो ये बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया था। तो अगर हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा पहचान कर सकते हैं उनकी। टर्मन ने क्या कहा है कि वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है, ठीक है। वैसे तो क्या है कि 120 से ऊपर वाले ही आ जाते हैं प्रतिभाशाली की बाल श्रेणी में, लेकिन टर्मन ने क्या कहा कि वह बालक जो 140 से अधिक का IQ रखता है या बुद्धि लब्धि का है उससे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में वह आता है, ठीक है, ये टर्मन ने कहा है। तो पहला आधार बुद्धि लब्धि हो जाएगा। दूसरा आधार है उपलब्धि परीक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं या निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं, ऐसे इस चीज़ को भी याद रखना। तो उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि इस परीक्षण के द्वारा बालक को शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो शैक्षिक उपलब्धि है किसी भी बालक के उसके आधार पर हम उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। फिर बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बालक है जिसके मैथ में 100 में 100 आ रहे हैं, साइंस में 100 में 100 आ रहे हैं, ठीक है,
और अपने से जो आगे की क्लासेस है उनके भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर दे रहा है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ ले रहा है, तो हम मानते हैं कि वो प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण यही कहलाता है, अचीवमेंट टेस्ट। फिर तीसरा है अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं। यह परीक्षण बताता है कि बालकों की रुचि किन किन कार्यों में है, भविष्य में वह क्या बनना चाहता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि बालकों की रुचि देखते हैं। ठीक है, कि उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट उसे है, और भविष्य में वह क्या बन सकता है, क्या बनना चाहता है, उसे पूछते हैं। ठीक है, उसका इंटरेस्ट जानते हैं कि किन चीज़ों में, उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये प्रतिभाशाली है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अभिरुचि परीक्षण हो गया। फिर फोर्थ है कि संबंधित बालकों की सूचनाएं, कि जो बालक है उससे संबंधित हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके पड़ोसियों से, उसके माता पिता से, उसके दोस्तों से। ठीक है, सारी जानकारी ली जाती है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि बालक जो है वो प्रतिभाशाली है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आधार है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है। फिर पांचवा है अवलोकन विधियाँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अब अवलोकन विधियाँ क्या है कि कुछ विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को। ठीक है, कि वो क्या कार्य कर रहा है, किस समय क्या कार्य करता है। ठीक है, कैसे पढ़ता है, कैसी क्या क्या चीज़ें हैं उसकी। तो इन चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, तो अवलोकन विधियों में आ जाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड में, कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को डीपली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। फिर सिक्स है कि बालकों के गुणों के आधार पर हम पहचान करते हैं, कि बालकों की जो क्वालिटीज़ हैं उनके आधार पर हम पहचान करते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है या नहीं है। ठीक है, तो ये 6 आधार हैं, इन्हें याद कर लेना अच्छे से, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं, या कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला है कि शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बालकों की शारीरिक विशेषताएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि इंद्रिय शक्ति। ये सारे हमने पॉइंट्स बनाए जिसमें आप लाइन देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर आप क्या करते हैं, सीधी सीधी लाइन भी बना सकते हैं, चाहे इस माध्यम से भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो शारीरिक विशेषताओं में आ जाएगा इंद्रिय शक्ति, कि जो ऐसे बालक बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी इंद्रिय शक्ति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, बहुत तेज होते हैं ये। आँख कान माध्यम से, आँख है, कान है, त्वचा है, इनके माध्यम से बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय शक्ति इनकी तेज होती है। दूसरा क्या, दांत। अगर दांतों की बात करें तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा 2 माह पहले इनके दांत निकल आते हैं। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनके अगर दांतों की बात करें तो जब ये छोटे होते हैं, तो जैसे कि सामान्य बालकों के दांत निकलते हैं जितने महीने के अंदर, तो इनके 2 माह पहले ही निकल आते हैं। ठीक है, अगर ये प्रतिभाशाली हैं। तीसरा शारीरिक दोष की अगर हम बात करें तो शारीरिक दोष बहुत कम देखने को मिलता है प्रतिभाशाली बालकों में। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं ये। ठीक है, और शारीरिक रूप की अगर हम बात करें तो इनका जो शारीरिक रूप होता है वो विकसित होता है, और कद में ये भारी होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और शारीरिक रूप की बात किसने की है, तो टर्मन एवं बिटी ने कही है, कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, इनका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य बालकों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं ये, और विकसित होते हैं। ठीक है, ये टर्मन एवं बिटी ने कहा है। तो ये शारीरिक विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं, और एक एक लाइन भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही आप दिखा सकते हैं। तो ये पहला आधार हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं। अब दूसरा आधार है आपका सामाजिक विशेषताएं। ठीक है, कि अब प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक विशेषताएं कैसी होती हैं। ठीक है, समाज में वो कैसे रहते हैं, सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो सामाजिक विशेषता में क्या है कि ये मिलनसार होते हैं। मिलनसार से मतलब है सभी से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, लड़ाई वड़ाई झगड़ा झगड़ा नहीं करते, या अकेले में नहीं रहते कि हाँ हमेशा अकेले अकेले बने रहें, तो ऐसे नहीं, ये मिलनसार होते हैं। दूसरा है कि ये जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज़ की। अगर कोई भी कार्य आप इन्हें देते हैं तो इसे जिम्मेदारी से ये करते हैं। ठीक है, जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है कि इनके जो मित्र होते हैं वो इनकी उम्र से बड़े होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, क्योंकि अपने साथ के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलेंगे, इनके जो फ्रेंड वगैरह होंगे वो इनकी एज से बड़े होंगे। ठीक है, तभी आप कह सकते हैं कि ये थोड़े प्रतिभाशाली हैं। फिर है कि खेल, अपनी उम्र के बच्चों के साथ ये खेलते हैं। ठीक है, खेल में भी काफ़ी अच्छे होते हैं ये। इनके अंदर नेता वाले गुण होते हैं। ठीक है, अगर नेता वाले गुण किसी बालक में आपको देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हैं ये प्रतिभाशाली है। फिर है कि सृजनात्मक गतिविधियों में ये सम्मिलित होते हैं। सृजनात्मक गतिविधियों से मतलब है जो क्रिएटिविटी वाले जो कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है कि आपको कोई लेक्चर वगैरह देना हो, डिबेट वगैरह करनी हो, या मान लिया कोई आर्ट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, म्यूजिक से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो ऐसी जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें ये सम्मिलित होते हैं। फिर थर्ड जो है आपकी वो संवेगात्मक विशेषता है, कि प्रतिभाशाली बालकों के अंदर कैसी संवेगात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो पहला कि सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ लगते हैं ये। दूसरा कि ये सदैव प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि रोते गाते रहें, तो ऐसे नहीं होते। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सदैव प्रसन्न दिखते हैं। तीसरा कि इनका चरित्र जो होता है वो काफ़ी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चरित्र में अच्छे होते हैं काफ़ी। फोर्थ है कि संवेगात्मक रूप से स्तर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम देखें तो ये काफ़ी ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रोने वाली जगह पे एकदम रोना शुरू कर दें,
या हंसने वाली जगह पे मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि संवेगात्मक रूप से काफ़ी स्थिर होते हैं ये। फिर है हर परिस्थिति में समायोजन। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का क्या है कि आप इन्हें किसी भी परिस्थिति में आप ले जाएं, ये बहुत जल्दी समायोजन कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसे आप गांव से शहर में ले जाएं, तो बहुत जल्दी वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार खुद को समायोजित कर लेगा। लेकिन अगर कोई प्रतिभाशाली नहीं है, तो वो क्या पता वहाँ रोने लग जाए या कुछ भी करने लग जाए, बिल्कुल गांव के तरीकों से घूमने लग जाए। ठीक है, तो वो समायोजित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर प्रतिभाशाली है तो बहुत जल्दी समायोजन कर लेगा किसी भी परिस्थिति में। अब फोर्थ आधार है बौद्धिक विशेषताएं। ठीक है, कि बौद्धिक विशेषताएं कैसी होती हैं प्रतिभाशाली बालकों की। तो पहला है कि तीव्र अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और तीव्र अधिगम मतलब कि बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, बौद्धिक विशेषताओं में क्या है कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इनकी तार्किक योग्यता मतलब क्या है कि तर्क करने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ का तर्क दे सकते हैं। तीसरा कि स्पष्टवादी, श्रेष्ठ एवं फुर्तीले होते हैं। ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। फोर्थ है कि मानसिक गति तेज होती है इनकी। ठीक है, जो मानसिक गति होती है सोचने समझने की, वो काफ़ी तेज होती है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और कार्यों में श्रेष्ठता। ठीक है, किसी भी कार्य को आप इन्हें देते हैं तो बहुत अच्छे से कार्य को ये करते हैं, तो कार्यों में श्रेष्ठता पाई जाती है, जो बौद्धिक विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक के अंदर 5-5 देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो लाइन वाइज लिख सकते हैं विशेषताएं। ठीक है, और चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की बात करेंगे कि इनकी शिक्षा कैसी होती है। तो पहला है कि विशिष्ट कक्षाएं, जिससे विशिष्ट योग्यता का विकास कर सकें। तो जो प्रतिभाशाली बालकों को अगर आपको पढ़ाना है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं, अगर इनकी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए आपको विशिष्ट कक्षाएं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर आप सामान्य कक्षाओं में इन्हें पढ़ाएंगे तो ये बोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कि ये तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ ले रहे हैं। या आप मान लीजिए कि आप बैठ गए बच्चों की क्लास में, किसी भी छोटे बच्चे की क्लास में बैठ के कक्षा 1 या 2, अब वो जोड़ घटाना सिखा रहा है, आपको तो वो चीज़ आती है। ठीक है, अब आप तो बोर होएंगे ना उसमें जब आपको चीज़ आ रही है। तो वैसे ही होता है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर इन्हें समान क्लास में ही आप पढ़ाएंगे, ठीक है, समान बच्चों के साथ, तो ये बोर हो जाएंगे। तो इनके लिए क्या है कि विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन कराना चाहिए। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं कि इन्हें क्लास छुड़वा के आगे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जो जल्दी चीज़ों को ये सीख सकें और इनका विकास हो सके अच्छे से। दूसरा कि श्रेष्ठ एवं प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। ठीक है, इन्हें खाली उन्हीं टीचर्स द्वारा पढ़ाना चाहिए जो ट्रेनिंग लिए हों। ठीक है, जो ट्रेन टीचर होंगे वही इसे अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं। फिर है विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम। ठीक है, इनका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहिए आपको, ऐसा समृद्ध रूप से होना चाहिए ताकि इनका जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से हो सके प्रतिभाशाली बालकों का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, इन्हें मोटिवेट करते रहना जगह जगह पर ताकि ये खूब आगे तक जा सकें। इन्हें रास्ता बताना कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अगर ये मोटिवेट रहेंगे तो बहुत अच्छी अचीवमेंट इनकी हो सकती है। ठीक है, तो ये है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। और पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष विद्यालयों में शिक्षा। जो ऐसे प्रतिभाशाली बालक हैं इनके लिए विशेष विद्यालय ओपन किए जाएँ ताकि यहाँ पर एक ही जैसे बच्चे होंगे तो उन्हें और अच्छे से चीज़ों को सीखने को मिलेगा। फिर 6 पॉइंट है कि समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। जो प्रतिभाशाली बालक हैं इन्हें क्या करें आप विशेष समय पर निर्देशन एवं परामर्श आप प्रदान करते रहें। ठीक है, फिर है कि पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। अब पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसी क्रियाएं जो पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती हैं विद्यालय में। जैसे आपने कभी डिबेट शुरू कर दी, ठीक है, या मान लिया कोई मोनो एक्टिंग वगैरह का प्रोग्राम शुरू कर दिया, या आपने पोस्टर मेकिंग का कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो ऐसी क्रियाओं को आप आयोजन करते रहें ताकि जो प्रतिभाशाली बालक हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये हो जाएंगी आपकी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।